उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सपने का क्या मतलब है। उसने फिर से अपनी जेब में हाथ डाला और दोबारा उसे कुछ पैसे मिल गए। ये देखकर उसे यकीन हो गया कि उसका सपना सच था और इस जीन्स में से जितना पैसा निकालो उतना निकल सकता है। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने अपनी मनपसंद की काफी सारी चीजें खरीद ली, जैसे कि नए कपड़े, गिटार और साथ ही उसने महंगी कैफेज में जाकर स्वादिष्ट खाना भी खाया। वो सोचने लगा कि ये पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, इसीलिए वो 5 स्टार होटल में रहने लगा और उसने अपनी पसंदीदा गाड़ी भी खरीद ली। इसके कुछ दिन बाद जब बेन होटल में था तो उसने अपने पिता मेसन को फोन करके कहा कि वो ठीक ठाक है। फिर उसने अपने पिता को अपनी तबीयत का ख्याल रखने को कहा, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जिंदगी के हर जरूरी दिन पर उसके पिता मौजूद हों। उसकी मां इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। खैर फिर बेन तैयार होकर एक आर्ट गैलरी में पहुंचा, जहां से कुछ दिन पहले उसे पैसे ना होने की वजह से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। वहां घूमते हुए अचानक उसकी नजर नोवा पर पड़ी, जो अपने पिता क्लिंट के साथ वहां आई थी। जब से उसने पहली बार नोवा को देखा था वो तभी से उससे नजरें हटा ही नहीं पा रहा था और नोवा भी अब तक समझ गई थी कि बेन उसे देखा है। जल्द ही नोवा उससे बात करने आई और बेन ने मौके पर चौका मारकर नोवा को डिनर के लिए पूछा। इसके बाद वो नोवा के साथ बाहर आ गया और रास्ते में उसने माइल्स के घर जाकर उसका सारा उधार चुका दिया। फिर उसने नोवा के साथ कुछ हसीन पल गुजारे, मगर जल्द ही नोवा को क्लिंट का फोन आ गया और उसे घर लौटना पड़ा। फिर अगले दिन बेन माइल्स को एक कैफे में ले गया और उसे अपनी चमत्कारी जीन्स के बारे में सब कुछ बताया। पहले तो माइल्स को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि बेन झूठ बोल रहा है, पर जब बेन ने उसके सामने ही जीन्स से पैसे निकालकर दिखाए तो माइल्स भी बौखला गया। फिर बेन ने माइल्स को अपने 5 स्टार होटल वाला कमरा दिखाया, जिसे देखकर माइल्स हक्का बक्का रह गया। बाद में जब बेन नहाने गया तो अचानक ग्लिच जबरदस्ती कमरे में घुस आया।